भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव मनाने वाले पॉलिटेक्निक के छात्रों को शिक्षण संस्थान के शिक्षकों के द्वारा सजा के तौर पर उन्हें रात भर रूम से बाहर निकालकर सर्द रात में खुले आसमान के नीचे बिताने की दी सजा। सीतामढ़ी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अयोध्या में हुए भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव मनाने वाले पॉलिटेक्निक के छात्रों को शिक्षण संस्थान के शिक्षकों के द्वारा सजा के तौर पर उन्हें रात भर रूम से बाहर निकालकर सर्द रात में खुले आसमान के नीचे बिताने को कहा गया। इस सजा की वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने जमकर इसका विरोध किया। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के मलाही स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की यह घटना है। छात्रों ने बताया कि कल देर रात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके द्वारा कॉलेज में दीपावली मनाई गई थी। इसको लेकर छात्रों ने बच्चों से पैसा इकट्ठा करके पूरे कॉलेज परिसर में कैंडल जलाया, जिसके बाद देर रात कॉलेज के शिक्षक उनके पास आए और उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाल दिया और पूरी रात कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रखा गया। इतना ही नहीं, उत्सव मनाने वाले सभी छात्रों के अभिभावक को इसकी सूचना देकर उन्हें कॉलेज बुलाया गया और उन सबको कॉलेज से बाहर निकाल दिए जाने की भी धमकी दी गई। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर उन्होंने ऐसा किया था। इतना ही नहीं, कॉलेज के शिक्षकों की इस गुंडागर्दी इतने पर आकर खत्म नहीं हुई। समाचार संकलन के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों से लोगों ने बदसलूकी किया और उन सबको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। क्या हुआ? कल हुआ कि जैसे कल राम जी का उद्घाटन था राम मंदिर का, तो वो हम लोग सब प्लान बनाए कि मतलब हम लोग दिया जलाएंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे बोले थे, तो हम लोग परमिशन भी ले लिए थे। बस हम लोग परमिशन लिए थे कि दीपक जलाना है। सर बोल भी दिए थे कि ठीक है। कौन से सर बोले थे आपको? हॉस्टल फैकल्टी है कोई, वही बोले थे। ठीक है। तो वो बोले थे कि हल्ला गुल्ला नहीं होगा, बस कैंडल जलाना है अपने अपने रूम के विंडो। तो हम लोग जैसा कि इंस्ट्रक्शन था वैसे कैंडल जलाए। जब कैंडल हम लोग का जल गया तो फिर जैसे नीचे हम लोग फोटो शूट करने आए, मतलब देखने के लिए कॉलेज का व्यू कैसा है। तो हम लोग फोटो शूट कर रहे थे, तो फिर हम लोग को बुलाया गया 3 फ्लोर पे ऊपर नीचे हमको घुमाया गया। घुमाते घुमाते मेरा गलती क्यों घुमाया गया 3 फ्लोर? हम पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे थे हर रूम नंबर से, इसलिए हमको बस बुलाया गया। यहाँ पर रात में 2 बजे तक खड़ा कराया गया। रात में 2 बजे पापा के पास फ़ोन आया, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, रो रहे थे कि सर मत कीजिए। तो बोला जा रहा था कि तुम्हारा मगरमच्छ कहाँ से है, ऐसे बोला जा रहा था। हम सर को रिक्वेस्ट कर रहे थे। सर कौन से सर बोल रहे थे? अब सर का नाम नहीं मालूम है। सर बोल रहे थे, सर का नाम नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम। सर रिक्वेस्ट बोल रहे थे, कितना रिक्वेस्ट किया, सर छोड़ दीजिए सर, मेरा फर्स्ट गलती है सर, मेरा गलती क्या है सर, हम तो बस पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसका नाम लिख। तो तुम्हारा मगरमच्छ कहाँ से है, तुम झूठ बोल रहा है। कल तुम पेरेंट्स को बुलाएगा, 5 बजे के लेट हुआ तो तुमको डिवॉर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुबह सामान पैक करना कोड, ये इसमें हम लोग का तो कोई गलती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब बोले थे तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? हम लोग तो ऐसा नहीं कि किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवा रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं सब सीनियर सब लोग एक साथ सब कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम तो हम लोग नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोग को घबरा। तो रात में हम लोग को 2 बजे तक ठंडा में खड़ा कराया गया एकदम, और बोला गया कि हम लोग को जितना टेंशन हुआ है तुम्हारे पेरेंट्स को भी उतना ही टेंशन होना चाहिए। किस बात का टेंशन? हम लोग कुछ गलत काम किए होंगे तब ना। रात भर मेरे फादर सोए नहीं है। सुबह में मेरे पापा 7 बजे काम नहीं आता है, 10 to 5 का मेरे पापा का जॉब है। 7 बजे मेरे पापा उठ के यहाँ पर आए। किस बात के लिए आए? कहाँ से आप पढ़ने आए हुए हैं? पटना से हम आए हुए हैं पढ़ने के लिए। पटना से तीन जगह रूट चेंज करना पड़ता है, तब हम सीतामढ़ी हम आते हैं। और सब पापा है, तो अभी पापा है तो कुछ बात नहीं हुआ, ऐसे ही चल गए, कुछ कोई चीज़ का बात नहीं हुआ। ये नहीं कि ना मेरा गलती बताया गया ना कुछ किया गया। बस मेरा गलती है था कि तुम क्यों नाम लिखा। नाम लिखने में कोई गलती है? तो गलती तो कुछ होता नहीं है नाम लिखने में। नाम लिखने में किस चीज़ का नाम लिख रहे थे? कौन पैसा, कौन रूम से कंट्रीब्यूट किया गया है पैसा के लिए। तो हम लोग कोई ज़्यादा रुपया भी नहीं लगाए थे, किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे थे। 20 रुपीज़ बस कर रहे थे। और कुछ भी होता है तो नो ड्यूज बोल दिया जाता है। नो ड्यूज किस बात का? हम लोग हॉस्टल के लिए पैसा दिया, ऐसा तो नहीं कि बिना हॉस्टल में पैसा दिए हुए रह रहे हैं। प्रिंसिपल आपके आते हैं? प्रिंसिपल कभी कभार आते हैं, 6 महीना में एक बार मन करता है तो आ जाते हैं। अभी फ्रेशर्स में कुछ दिन पहले आए थे, बस यही हुआ। तो अभी कौन सा कॉलेज कौन देख रहा है? अभी कॉलेज अभी वाइस प्रिंसिपल। कौन है वाइस प्रिंसिपल? का नाम क्या है? दीपक सर। दीपक सर है। क्या हुआ, क्या मामला है? भैया जैसे कि प्रधानमंत्री ने बताया था हम लोगों को न्यूज़ चैनल पे कि दीप जलाए, दीपावली मनाए, भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो हम लोग का कार्य यही बनता है कि अपने भगवान के प्रति हम लोग मतलब दिखाए कि हम लोग भी मतलब सनातनी है, मतलब जो भी है प्लस में कि हम लोग भगवान से मतलब खुशी होती है अंदर से कि हमारे श्री राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, तो हम लोग खुशी मनाना चाहते थे। तो हम लोगों ने सर से परमिशन लिया। तो पहले तो हमारे सर ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो हॉस्टल हमारे सुपरिटेंडेंट है उन्होंने कहा कि तुम लोग का रूम है, तुम लोग अपने विंडो पे जला सकते हो, विंडो पे रखो। तो हम लोग रखे विंडो पे। फिर बाहर आए हम लोग, कुछ में हम लोग के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर कुछ मतलब आ गए थे, तो उन्होंने फ़ोटो लिया। तो थोड़ा हल्ला हो गया, मतलब फ़ोटो लेने में कि हमको थोड़ा होता ही है, थोड़ा भीड़ लगता है यहाँ पे। तो इसके लिए सर ने 12 बजे से लेकर 2 बजे रात तक हम लोग को खड़ा कराया, और रात को 2 बजे के बाद यहाँ लाकर हम लोग को बोले कि तुम लोग कलेक्शन किया है, क्यों किया है, तुम लोग परमिशन क्यों लिया है,
काहे किया, तुम लोग को अपने गार्जियन को बुलाओगे। रात को 2 बजे हम लोग के गार्जियन को कॉल किया गया, 1:30 से 2 बजे के करीब में कॉल किया गया था। उस समय हम लोग के गार्जियन मतलब रात में किसी के भी गार्जियन को कॉल किया जाए तो उनको लगता है कि अचानक क्या हो गया, मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है, इतना दूर आखिर कुछ हुआ। कल रात मेरा फीवर, कल हमको बहुत हार्ड फीवर था। उसके बाद में भी सर हमको बुलाया यहाँ पे, डायरेक्ट कॉल किया था। हमारी मम्मी को लगा कि इसको कुछ हो गया होगा, इसलिए बात कर रहे हैं। जब बाद में बोला, हम बोले सर एक बार छोड़ दी, इसके बाद गलती नहीं होगा सर। बोलते हैं नहीं, यहाँ पर जय श्री राम बोलने पर हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। बोला जाता है यहाँ पर तुम लोग अशांति फैलाता है जय श्री राम बोलकर। आपके प्रिंसिपल आते हैं? प्रिंसिपल सर नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। काहे नहीं आते हैं? वो नहीं आते हैं, अभी तो रीज़न हम लोग को नहीं पता है। 3 कॉलेज के प्रिंसिपल इसलिए वो नहीं आते। 3 कॉलेज में इसलिए नहीं आते? जी। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का? डॉक्टर वरुण कुमार रॉय। और आप लोग जो नारा लगा रहे थे जी, और प्रोटेस्ट किया गया था, तो मतलब कारण क्या रहा, कुछ तो बताए होंगे ना? कारण यही कि हम लोग को रात में ही बोल दिया गया था कि तुम लोग सुबह अपना सामान पैक करो और बाहर जाओ, तुम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। और रात को गार्जियन को कॉल किया गया था। अगर हम लोग को कुछ होता है तो फैकल्टी का टाइम होता है 10 से 5 के बीच में ही कुछ करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधांशु कुमार। कौन से ईयर में अभी? 2nd ईयर में। मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं गौरव पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी से मड़ी में पढ़ता हूँ। क्या मामला क्या है? हम लोग सर रात में 12 बजे पढ़ रहे थे रात में, तो हम लोग सर आए और बोले कि ये सब कोई बाहर निकाल के और खड़ा करा दे हम लोग को ठंडी में। क्यों, कारण क्या है? हम लोग सर दीप जलाए थे, सिर्फ हम लोग सब अपना अपना विंडो पर। किस चीज़ का दीप जलाए हुए थे? कैंडल जलाए थे। कैंडल जलाए। काहे के लिए जलाए हुए थे, मतलब कुछ होगा ना, कल कुछ रहा। अयोध्या आए थे ना, अयोध्या का जन्म उत्सव था, उसके वजह से आप लोग मतलब उसके लिए आप लोग उत्सव के लिए मना रहे थे, ठीक है? जलाए थे। तो फिर क्या कारण हो गया? तो हम लोग को 12 बजे निकाले रात में, और फिर 2 बजे तक हम लोग को ठंडे में खड़ा करके। तो सर से पूछे नहीं कि क्या क्या है? परमिशन लिए थे सर हम लोग को, तो एक तरह से समझिए सर हम लोग को रैगिंग जैसे होता ना, हाँ। उस तरह से हम लोग को खड़ा किए थे। सर से पूछे कि आप लोग हमको बाहर काहे निकाले, बाहर काहे निकाले हैं? सर से पूछे कि हम लोग को क्यों बाहर निकाल रहे हैं कॉलेज से? दीप जलाए थे, जय श्री राम बोले जलाए थे और दीप जलाए थे इसलिए सर। बाद जबकि शांतिपूर्वक बोले थे, और वो बोलते हैं कि हम लोग हल्ला करके बोलते हैं, पूरा आवाज करते हैं, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक दीप जलाए थे सर। किसी को पर्सनली भी बोलिएगा ना कि जय श्री राम तो वो सीधा बोलते हैं। इसके वजह से वो बाहर निकाल दिए। और प्रिंसिपल का क्या नाम है आपके? कर देने के बाद कैसे रहे? और प्रिंसिपल आते हैं या नहीं आते हैं? बहुत कम आते हैं, 1-2 बार आते हैं, मेहमानों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हम लोग से मिलते भी नहीं, रहते नहीं हैं आप? नहीं रहते हैं। चलता है सर, आते कब है जाते कब है। हॉस्टल से किसी को बाहर नहीं निकाला गया है। ये हॉस्टल में कल दीप प्रज्वलित करने का ये लोग का एप्लीकेशन आया था। हमारे कॉलेज के जो हॉस्टल वार्डन हैं उनके द्वारा शांतिपूर्वक रूम में दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बच्चों के द्वारा जो है भी कलेक्शन किया गया, कंट्रीब्यूशन ये लोग किया गया ये लोग के द्वारा। फिर दीप प्रज्वलित 10 बजे रात के बाद स्टार्ट किया। उसके बाद सारे बच्चे ऊपर से नीचे आके गैदरिंग स्टार्ट करके हो हल्ला स्टार्ट किया। आसपास में हमारे गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, फैमिली भी रहते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने शांत करने का कोशिश किया। उसी में हम लोगों ने 4-5 लड़के को आइडेंटिफाई किया जिसने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, और उनके गार्जियन को हम लोग शांत नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग उनके गार्जियन को फ़ोन किए। रात में सर बाहर में 2 बजे रात को? नहीं, बाहर में नहीं, तक कॉलेज हॉस्टल के अंदर की, में हम लोग हॉस्टल के अंदर ही बात कर रहे थे सब लोग से। बच्चा का सर आरोप है कि हम लोग सुबह से भूखे हैं, रात से ही भूखे हैं, एक बार भी पूछने तक नहीं आए, और कॉलेज प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं बताया। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बातचीत करने गए थे और सुबह नाश्ता भी और हम लोग का खाना भी बना हुआ है। सर नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार किस है। पद पे हैं? मैं यहाँ व्याख्याता हूँ और एकेडमिक इंचार्ज में हूँ। हमारे हॉस्टल में 4-5 वार्डन सर हैं। प्रिंसिपल कहना है कि प्रिंसिपल नहीं आते हैं, मतलब 2 महीने 3 महीने 6 महीने पे एक बार आते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल लास्ट टाइम भी आए हुए थे और आते रहते हैं, और 3 कॉलेज के चार्ज में हैं वो, इसलिए वीक में 1 बार 2 बार जैसा उनको काम रहता है वो इस तरह से आते हैं यहाँ पे।